This video is sponsored by V-Guard. नियम क्या कहते हैं, लेकिन आशुतोष इंटेंट का भी सवाल हो जाता है क्या कि भाई 2 दिन पहले अगर किसी के भी खाते में 2000 रुपए गए तो वो जो कहते हैं कि वोटर का जहन प्रभावित नहीं होना चाहिए, चुनाव प्रचार भी थाम दिया जाता है, इसीलिए वो इंटेंट पर सवाल बनता है क्या, जायज या नाजायज? अनम्यूट कर दीजिए आशुतोष प्लीज। टीएन सेशन और जिम लिंगडो अगर इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त होते तो अभी पता चल जाता कौन सी चीज जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है। हकीकत यह कि आज आप चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में मैदान छोड़ दिया और राजस्थान उसको जीतने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश ऐसा है जहां उनको लगता है कि वो टफ कंपटीशन में है और अगर कोशिश करें तो शायद निकाल भी सकते हैं। तो चुनाव के 2 दिन पहले आप पैसे जमा करने की घोषणा कर रहे हैं और 1 दिन पहले मध्य प्रदेश के बैतूल की रैली में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं जाऊंगा झारखंड और झारखंड में 24,000 करोड़ की ट्राइबलों के लिए की योजना का ऐलान करूंगा। यह क्यों कहा जा रहा? ये सीधे के सीधे तौर पर वोटरों को लुभाने की कोशिश। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड की जा रही है, अब उसको जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ भी कहिए वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। आजकल जस्टिफाई करने की एक बड़ी ब्रेजन सी परंपरा निकल आई है। लेकिन मैंने कहा ना कि लोग क्यों टीएन सेशन को, जिम लिंगडो को याद करते, इसलिए करते क्योंकि वो सरकारों के सामने झुकते नहीं थे, प्रधानमंत्री की सुनते नहीं थे। जो कानूनन सही होता था, जो देश के लिए सही होता था, और वही वो काम करते। इसीलिए जब वो थे उस वक्त की सरकारें लगातार उनसे लड़ती रहीं और लगातार सरकारों को तकलीफ होती रही। लेकिन अगर भारत का चुनाव एक सुचारू तौर पर हो रहा है, जिसमें हिंसा नहीं हो रही, जिसमें वायलेंस नहीं हो रहा है, जिसमें बूथ नहीं लूटे जा रहे हैं, तो ये सब टीएन सेशन और जिम लिंगडो जैसे मुख्य चुनाव आयुक्तों की वजह से हुआ। अन्यथा आज की तारीख में चुनाव आयोग क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से नोटिस जाता है कि आप चले आइए, आपसे मीटिंग करनी है, और बाद में रियलाइज होता रही है, जब अखबार में खबर आ जाएगी तब पता चलता है गलत हो गया। जब कोई चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जब वो अपनी कहते हैं भाई मेरी राय को आप डिसेंट नोट में डाल दीजिए, जब उनको डिसेंट नोट में डालने की बात की जाती है तो फिर उनके साथ क्या होता है, उनके परिवार के साथ क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं बन पाए थे। तो आशुतोष ये क्या तमाम पार्टियां हमाम में, मैं बार बार कहती हूं कि हमाम में तमाम लोग बगैर कपड़ों के हैं, तो सारी राजनीतिक पार्टियां फिर चोर चोर मौसेरे भाई की तरह दिखती हैं क्या? आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, इसमें कहां किसी तरीके की कोई दिक्कत है। लेकिन आज जो सरकार मौजूद है, सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा ना। प्रधानमंत्री जी ऐसा तो है नहीं, प्रधानमंत्री जी को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि 2 दिन पहले जब आप वोटरों के खाते में जब 2000 रुपए जाएंगे तो उसका असर नहीं होगा। अब भले इसकी वजह से चुनाव जीतते हैं, चुनाव नहीं जीतते, अलग तरीके का। मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि टीएन सेशन और जिम लिंगडो को आज भी हिंदुस्तान याद रखता है, और उनके बाद आने वाले न जाने कितने मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, कितने चुनाव आयुक्त, उनको क्यों याद किया जाता? क्यों आज ये सवाल खड़ा किया जाता है कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार का एक डिपार्टमेंट बन के बैठ गया? इसीलिए क्योंकि इन पदों पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सरकार के सामने सीना तान करके खड़े नहीं होते हैं। और आज की तारीख में आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के अंदर जय बजरंगबली के नारे लगाकर क्या रैली की शुरुआत नहीं की थी, और अंत में शुरुआत नहीं की थी? क्या वो धर्म का इस्तेमाल नहीं था? लेकिन क्या चुनाव आयोग ने उसका कॉग्निजेंस लिया? क्या चुनाव आयोग ने उस पर कोई टिप्पणी की? नहीं टिप्पणी की। तो इसलिए मुझे तो नहीं याद पड़ता है क्या ऐसी कोई चीज हुई। तो महत्वपूर्ण सवाल टाइमिंग चुनावी है, फिर ये माना जाए। और ये अगर लिंगर ऑन होता ये पहुंचा 2024 के पहले तक, तो 2019 का रेपिटेशन। तो आप इतने ही नहीं, सरकार ने कुछ दिनों पहले एक सभा में ये कहा था ना कि हम अगले 5 साल हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाएंगे, फ्री राशन देंगे छत्तीसगढ़ के। तो जो महामारी के समय में जो चीज निकली थी उसको सिर्फ महामारी के समय तक के लिए किया गया था, आप उसको अगले 5 साल कर रहे हैं। ये भी तो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। और अगर इलेक्शन कमीशन की ये बातें नहीं दिखाई पड़ती हैं तो इलेक्शन कमीशन को अपने अंतर्मन में झांक के सवाल खड़ा करना चाहिए। जहां तक जस्टिफाई करने की बात है, बहुत सारे लोग आपके पैनल में आएंगे और जस्टिफाई कुछ भी कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे, उनका काम है जस्टिफाई करना। छोटा सा रिएक्शन इस पर।
देखिए अभी भाई बात लेवल कर रहे प्लेइंग थे कि फील्ड तो आप लिंगडो ही को बनाना है, चुनाव आयोग को बनाना है लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या वो दे अभी पा रहे आशुतोष जी ने ये कहा इस बात को कि लिंगडो और हमारे पुराने चुनाव आयुक्त की बात की, लेकिन ये भूल गए इस बात को कि डॉक्टर एसवाई कुरैशी भी चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने सलमान साहब को क्या कहा था, वो लॉ मिनिस्टर थे, उनको आके 63 पेजों की माफी मांगनी पड़ी थी। वो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब, आपको शायद ही नहीं पता तो ध्यान कर लीजिए, उनका भी नाम डाला करिए डॉक्टर एसवाई कुरैशी का। ठीक है आशुतोष जी, जहां तक सवाल इस बात का इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने मैं आ रही हूँ आशुतोष, लौटूंगी आप ही के पास लौटूंगी। आशुतोष जी ने कहा ना प्राइम मिनिस्टर के लिए, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात की ना इन्होंने छत्तीसगढ़ में, कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने घोषणा की, लेकिन आपको ये पता होगा कि वो लागू नहीं हुई है, कैबिनेट का डिसीजन लागू नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन घोषणा हो जाना ठीक है घोषणा आशुतोष, तो करना लीडरों का काम है। एक एक घोषणा करना लीडरों का काम है। मोहम्मद अमीन, मैंने सुन ली आपकी बात। आशुतोष प्लीज रिप्लाई टू दैट। हाँ गरिमा जी, मैंने मोहम्मद अमीन साहब का नाम नहीं लिया, कृपया वो इसको पर्सनलाइज ना बनाए। इनकी आदत है हर टीवी डिबेट के अंदर ये मेरे नाम पर टिप्पणियां करते हैं। आई ऑब्जेक्टेड, मैंने इनका कोई नाम नहीं लिया। नहीं, व्यक्तिगत नहीं होते। आशुतोष क्यों नहीं लिया आपने? आशुतोष और मोहम्मद अमीन दोनों से मेरी गुजारिश है कि व्यक्तिगत ना हो, बड़े गंभीर और संजीदा मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठे हैं। This video is sponsored by WeGuard.